नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नीतीश अटकान आपका अपने YouTube चैनल नीतीश कुमार पर स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 5। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, द सम ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज ₹72,000। A, B and C spends 80%, 85% and 75% of his income. The ratio of their saving is 8:9:20. Find the income of A. यहाँ पे A है, A, B और C। जो उनकी इनकम है वो 72,000 रुपये है। और वो ए अपना इनकम का 80%, बी 85% और सी 75% खर्च करती है। तो सेव कितना करते हैं? ये 20% सेव करता है, ये 15% और ये 25%। और जो इनकी सेविंग का अनुपात है वो 8:9:20 है। 8:9:20। दोस्तों, अनुपात के साथ हम किसी भी चीज़ की गुना करें, अनुपात उनका सेम ही रहता है। हम यहाँ पे इसे 10 से गुना कर लेते हैं, ये 80 हो जाता है, ये 90 और ये 200। दोस्तों, अगर कोई संख्या है, दो संख्या है, उनके जो 100% का अनुपात होगा, अगर उनका अनुपात जो भी है कुछ भी, तो उनके 1% का अनुपात वही होगा। हम यहाँ पर इसका 1% निकाल लेते हैं। 80 का 1%, यहाँ पे 1% और यहाँ पे 1%। जो एक की वैल्यू हुआ कि 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। ये 4:6:8। ये इनकी जो इनकम है उसका अनुपात आ गया। और ये टोटल कितना है? ये टोटल है 4 + 6 + 8 18। और 18 की वैल्यू में दी गई है 72,000। तो 18 चौके 72, तो यानी इसका 4,000 गुना है। तो ये भी 4,000 गुना हो जाएगा हर एक का। ऐसे ही इसका और ऐसे ही इसका 8 का। 8 चौक 32, 6 चौक 24 और 4 चौक 16। तो ये इनकी इनकम का अनुपात, ये इनकी इनकम आ गई और ये इनका अनुपात आ गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स 60% ऑफ सेकंड पार्ट बाई 3। 80% ऑफ सेकंड पार्ट एक्सीड्स 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट बाई 6। फाइंड द नंबर। तो ये दूसरा सवाल क्या दिया गया है? ए का 80%, ज्यादा है 3, बी के 60% से। बी का 60%। अगर हम इसके साथ 3 जोड़ दे बी के साथ, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। बी का 80% से ज़्यादा है ए के 90% से। यदि हम इसके साथ 6 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएंगे। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। इन्हें हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से भाग हो रही, इसको 2 से भाग कर लेते हैं। ए का 45%
प्लस 3 बी का 40%, ये 2 से भाग कर दिया हमने इक्वेशन 2 को। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, दोनों जगह 3 है, तो बी के 60% को हम उस तरफ ले जाते हैं और ए के 45% को उस तरफ, और 3 इन दोनों को बराबर रख देती है, तो 3 बराबर है ए का 80% माइनस बी का 60% बराबर है बी का 40% माइनस ए का 45%। और अब हम इसे सोल्व कर लेते तो हमारे पास आता है ए का, इसको ए को इस तरफ लेके जाएंगे और बी को इस तरफ, ए का 125% और बी का 60%, नहीं बी का 100%। का से का काट देती है, तो हमारे पास जो आ गया ए का ए बाई बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 100/125। इसे हम 25 से भाग देते हैं, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 4/105 में आ गई। और हमें एक आ गया था जो पहला नंबर है उसका 80% यानी 4 का 80% और 5 का 60%, तो 4 का 80% कितना होगा 3.2 और 5 का 60% 3, और इनके बीच का गैप है 0.2 का, और ये कितना ज़्यादा है, ए है जो वो ज़्यादा है 3, तो 0.2 की वैल्यू है 3, तो 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, तो 1 की वैल्यू आ गई 15, तो 1 की वैल्यू 15 है, तो 4 गुणे 15 और 5 गुणे 15, तो हमारे पास जो ए है, ए की वैल्यू आ गई 15 चौके 60 और बी की 15 पंजे 75। यदि आप ए का 60 का 80% निकालेंगे और बी का 60%, तो जो ए है वो 3 ज़्यादा आएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, 3 times a number is 20% more than twice another number when increased by 105. If twice the first number increased by 36 is 20% less than 3 times of the second number, then what is the first number? तो यहाँ पे तीसरा सवाल की तरफ आती है। 3 times a number, ए नंबर का 3 गुना 3a is 20% मोर, 20% ज़्यादा है देन द ट्वाइस अनोदर नंबर, तो दूसरे नंबर का 20% ज़्यादा, यानी 20% यानी 120, यानी 2b का 120%, 120/100 कितना ज़्यादा है 105, 105 प्लस 105, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी, ट्वाइस द फर्स्ट नंबर 2a इंक्रीज बाई 36 इंक्रीज होगा है, is 20% less than 3 times of the second number, 3 times of the second number, और 80% यानी 20% लेस। हम दोनों को यहाँ पे इसको 80% को हम लिख सकते हैं 4/5, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 6/5। हम दोनों को भाग कर देते हैं, हम दोनों को भाग करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा,
और 6 दूनी 12 और 4 3 12, ये भी दोनों कट जाती है, बी से बी कट जाता है, यहाँ पे एक आ जाता है, तो 3a प्लस 105 बराबर है 2a प्लस 36। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। जो a की वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई -69 घटा के 69। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इन ए सिटी 45% ऑफ द मैन आर मैरिड एंड 25% ऑफ वुमेन आर मैरिड। कंसिडरिंग दैट nobody is married more than one, what % of population is married? तो ये चौथा सवाल क्या है? आदमियों का 45% और वुमेन का 25%। इन्होंने शादी कर रखी है और किसी ने भी एक से ज़्यादा शादी नहीं की है, तो यानी कि दोनों का जो शादी की है वो बराबर है दोनों में। इसने आदमियों ने भी एक शादी कर रखी है और औरतों ने भी एक शादी कर रखी है, एक से ज़्यादा शादी किसी ने नहीं की। तो M/W और जो रेशो हमारे पास आएगा वो आएगा 25/45 और इसे 5 से भाग करेंगे तो 5/9 और हमें कहा गया है मैन का 45%, तो इसका 45% और वुमेन का 25%, यानी कितना आ गया 2.25 और इसका आ गया 2.25। ये दोनों ही 2.25 आ रही है और ये होगा 4.5 टोटल। तो कहा ये 4.5% ने शादी की हुई है। तो पूछा कि कितना ने शादी की है? 9 और 5 14 में से 4.5 ने शादी की है। तो कितने प्रतिशत आ गया? तो ये आ गया 225/7, यानी 32 से ही 1/7। अगले सवाल देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 12,980। It's 7/12 of them are males and the rest females. 40% of the males are married. All marriages are monogamous and married people have their spouses living with them. What percentage of female are married? तो यहाँ पे 5वें सवाल में क्या कहा गया है? एक गांव की जो पॉपुलेशन है टोटल वो 12,980 है और उसका और 7/12 मेल्स है, यानी कि हम 12 को मान लेते हैं 7/12 मेल्स है, यानी कि जो मेल है वो 7 है 12 में से मेल। तो फीमेल कितनी हुई? 7 तो मेल हो गए, तो 5 फीमेल रह गई। और आगे क्या कहा गया है? 40% ऑफ द मेल्स आर मैरिड। जो मेल्स का है वो 40% मैरिड है। ऑल मैरिज आर मोनोगैमिस। मोनोगैमिस होता है एक विवाह, ये सभी ने एक शादी की हुई है। तो यहाँ पे मेल है 7 और फीमेल 5 और कहा गया कि दोनों ने बराबर शादी की है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर ये 7 तो इनका रेशो उल्टा हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ये परसेंटेज आ गया, ये परसेंटेज है, यानी 7 का 5% और 5 का 7% बराबर होगा। और हमें परसेंट दिया गया 40, इन 5 की वैल्यू 40 है, तो इसका है 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना ही होगा 56%। और हमें यही पूछा गया था कि फीमेल कितने % मैरिड है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।